अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई क्या? ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि इंटीजर हमने इनपुट लिया था, और क्योंकि इनपुट का बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, तो हमने उसको डेटा टाइप उसका चेंज किया, ठीक है, और हमने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है, जब यूजर इनपुट करता है तो आप कितना भी इंस्ट्रक्शन दो, एक आध दो लोग होते हैं जो कि जिनको खिलवाड़ करने में ही मजा आता है, वो सिस्टम को चेक करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये सिस्टम कैसे ऐसे काम करेगा। जैसे सिरी हो गया, सिरी से आप कुछ भी सवाल पूछते रहते हो, एक ही सवाल 4 बार पूछते हो ये देखने के लिए कि कितने तरह का जवाब सिरी दे सकती है, राइट। या फिर आप पता नहीं कितने तरह के सवाल पूछते हो जिनका जवाब सिरी के पास होता भी नहीं है कई बार, ठीक है। सेम विद गूगल असिस्टेंट एंड अदर अलेक्सा एंड ऑल द असिस्टेंट्स आल्सो, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसकी रोबस्टनेस चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो कितना रोबस्ट है, वो कितना मजबूत है, वो अनचाहे सिचुएशन को कितना स्ट्रांगली हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो जब भी हम इनपुट लेते हैं, तो अभी तक जब भी हम इनपुट लेते आए तो हमने इंट लगा दिया और हमने अज्यूम कर लिया था कि जो इनपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर टाइप में आएगा। लेकिन अभी हम अज्यूम करके नहीं चलेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है कि यूजर ने जो इनपुट, ठीक है, आपने तो इनपुट मांगा यूजर से, ठीक है, लेकिन यूजर समझदार नहीं निकला, उसने जो इनपुट दिया वो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं था, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्स के लिए आप एक बार डाल दो कि एक्स भी, आप एक्स और वाई दोनों अलग अलग डाल दो, ई एक्स सी पी टी लगा दिया आपने, एक्सेप्ट में आपने बोला यूजर को यू हैव टू एंटर अ नंबर स्क्रीन शो नहीं हो रहा ऑन, स्क्रीन शो नहीं हो रही किसी को भी नहीं? नो सर। सर लेफ्ट हो गया वहां से आपका। ओके, किया तो था वैसे, चलो प्रॉब्लम। ओके, अभी स्क्रीन सभी को विजुअल हो रही है फिर से? ठीक। हाँ सर। Alright, let's go back to the code. Alright, तो फिर ये सारा वापस से हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास सुबह ये कोड था और हम अज्यूम करके चल रहे थे कि इंटीजर जो है वो यूजर जो इनपुट देगा वो नंबर ही इनपुट देगा, ठीक है, वो समझदार होगा, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहे थे। पर कई बार क्या होता है, यूजर को थोड़ा सा खिलवाड़ करने में मजा आता है, क्योंकि यूजर कौन है, हम ही लोग हैं, ठीक है, और हम लोग सब कुछ अच्छा चले ऐसा हमेशा चाहते नहीं है, तो कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, ट्राई लगाया और ट्राई के अंदर हमने इनपुट वाले को डाल दिया कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता है, एक्सेप्ट, ठीक है, अगर लेट्स सपोज यूजर ने इनपुट तो दिया लेकिन वो इंटीजर के बजाय या फिर फ्लोट के बजाय उसने कुछ ऐसा नंबर इनपुट दे दिया जो कि कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है या लिस्ट है, ऐसा कुछ दे दिया उसने इनपुट, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे के लिए हम क्या चाहेंगे, हम यहाँ पे किस तरह का एरर मिलेगा, हमें कौन बताएगा यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ एरर वुड वी गेट जब हम इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, किस तरह का एरर होगा? आप सभी लोगों ने फेस किया हुआ है इस चीज को। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, वैल्यू एरर या फिर टाइप एरर। टाइप एरर। टाइप एरर, राइट, क्यों? क्योंकि टाइप आपका कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, वैल्यू की तो बाद में हम बात करेंगे। टाइप जो है आपका वो गलत है, स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है। तो ये हमें एरर देगा और एरर देगा टाइप एरर, ठीक है। तो ये हम पहला काइंड ऑफ एरर है जो कि हमने इसमें कवर किया, एक्सेप्ट टाइप एरर, और हमने यूजर से क्या बोला कि यू नो व्हाट, you should be printing you had only one job. हम थोड़े से नाराज हो गए यूजर के साथ, ठीक है, तो हमने उसको थोड़ा सा डांट दिया, यू हैड ओनली वन जॉब एंड यू कुडंट डू दैट वेल ईदर, ठीक है। फिर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, प्रिंट इनपुट नंबर ओनली, ठीक है। उसके बाद हमने अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, एल्स क्लॉज में जाते हैं। एल्स क्लॉज में क्या करेंगे हम, एल्स क्लॉज में हमने दूसरा हमने क्या किया, वाई वाला इनपुट भी ले सकते हैं, या फिर एल्स क्लॉज हम चाहे तो ना दे, यहाँ पर हमारे ऊपर है एल्स वाला, ठीक है।
तो आप चाहो तो एल्स क्लॉज दे दो, उसके अंदर वाई वाला इनपुट ले लो, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप चाहो तो एल्स की जरूरत नहीं है, एल्स का रिक्वायरमेंट आपके कोड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप वाई के लिए भी ट्राई ले सकते हो, ठीक है। एंटर अ नंबर, अगेन आपको थोड़ा सा नाराज होना है अगर यूजर आपके इनपुट सही ना दे, ठीक है। तो आपने बोला इनपुट अ नंबर ऑनली, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर आपके पास इनपुट हो गए, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पहुंच गए बिना एक्सेप्शन के, अगर हम बिना एक्सेप्शन के पहुंच गए, ठीक है, तब हम यहाँ पे ट्राई के इस ब्लॉक के अंदर आराम से घुसेंगे। और यहाँ पे भी अगर हमने यूजर ने एक्स को 0 नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, और आपका जो भी आउटपुट होगा वो सक्सेसफुली डिवाइडेड होकर आराम से आ जाएगा। कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट? लेट्स रन दिस थिंग, ठीक है। एंटर अ नंबर, 9 दिया, एरर नहीं आया, आर दिया, वैल्यू एरर आया हमारे पास, इन वैल्यू लिटरल फॉर द इंट विद बेस 10 आर, ठीक है। एक बार और रन करते हैं इसको, व्हिच इज वेरी गुड। वैल्यू एरर आया है हमारे पास फिर से एक बार और हमें इसको टाइप एरर को रिप्लेस करना पड़ेगा वैल्यू एरर के साथ। ओके, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। अब इसको रन करते हैं। You had only one job and you couldn't do that well either. Input a number only. Enter a number. ठीक है, तो हमको वैल्यू एरर मिला कि आपने जो वैल्यू एंटर किया है उसका जो डेटा टाइप है, ठीक है, वो इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप वैल्यू जो दे रहे हैं वो गलत है, कृपया करके उसको सही करने की कोशिश करें, ठीक है। तो नॉर्मली हम अपना कोड ऐसा डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि जब एक्सेप्शन थ्रो करे ना, तो यूजर को मौका दें कि वो दोबारा से अपने एरर को सही कर सके, ठीक है। तो हम उसको दोबारा से, ये जो इनपुट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हम उसको दोबारा देने की कोशिश करते हैं कि यू नॉट एक्सेप्शन आ गया है, तो आप इस कंडीशन को बेहतर होगा कि आप सुधार लें, समझ रहे हो आप? तो हमने यहाँ पे यूजर से दोबारा वही सेम इनपुट मांग लिया, ठीक है। इसको सर ये पहले तो टाइप एरर था, ये वैल्यू एरर कैसे बन गया? ये टाइप एरर मिस्टेकनली हमने लिख दिया था, हमको लगा टाइप एरर होना चाहिए, पर वो वैल्यू एरर ही थ्रो कर रहा है बार बार। देखो, जो एरर वो थ्रो कर रहा है हम उसी को तो कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट? ठीक है, वैल्यू एरर है, ठीक है। तो अभी हमने इसको लिया, ठीक है। और हो सकता है आपका यूजर यहाँ पे भी दोबारा एरर थ्रो कर दे, तो आप लोग इस चीज को लूप में डाल सकते हो, ठीक है। इस चीज को आप लोग लूप में डाल सकते हो कि जब तक यूजर अपना इनपुट जो है सही नहीं देता, तब तक आप उससे बार बार इनपुट लेते रहो, ठीक है। तो आप इसको किसी लूप के अंदर, फॉर या वाइल लूप के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। और जब बिना एक्सेप्शन के रन कर जाए अगर, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करो, अगर एल्स में एल्स कंडीशन लगा दी आपने, एल्स के अंदर आपने क्या किया, काउंट की वैल्यू आपने 1 कर दी, ठीक है। और इससे पहले ट्राई में ब्लॉक में आपने काउंट की वैल्यू 0 कर दी थी, कर दिया था, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पूरे कोड को क्या कर सकते हो, आप लूप के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ये जो पूरा कोड है, और आप क्या कर सकते हो कि while count is equals to 0, ठीक है, ये काम तब तक करते रहो, ठीक है। तो इससे फायदा ये क्या होगा कि जब तक आपका जो यूजर से जो इनपुट मिल रहा है, जब तक वो सही नहीं हो जाता, ठीक है, यानी कि बिना एरर के रन जब तक नहीं हो जाता, तब तक ये क्या है, ये एक्स के लिए इनपुट आपका लेता रहेगा, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर है ये बात सभी को? सर ये काउंट इज इक्वल्स टू 0 वाली नहीं समझ आ रही स्टेटमेंट। देखो, वाइल कंडीशन आपकी, वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन आता है, कुछ लूप है वाइल हमारा, ये तो याद है आपको, याद है या नहीं है? हाँ जी सर याद है। ठीक है, तो हमने बोला कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, काउंट इक्वल्स टू ट्रू है, तब तक आप मेरा ये जो इनपुट वाला ये जो पूरा कोड है, इसको बार बार रन करते रहे। सर जहाँ पर आपने ये काउंट इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, वहाँ पर हम ट्रू नहीं लिख सकते सर, फाइल ट्रू? बिल्कुल आप ट्रू लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन फिर आपको इसको फॉल्स, आप यहाँ पे सीधा ट्रू लिख दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ ट्रू लिख दो। और यहाँ पे आप क्या कर दो, काउंट वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, वो जितना आप रिफाइन कर सकते हो वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पे ब्रेक कर दो एल्स के अंदर,
है ना, कि जैसे ही आपका सही इनपुट मिल गया है, बिना एरर के रन कर गया, बिना एक्सेप्शन के रन कर गया, आप उसको ब्रेक कर दो वहां पर, तो दिस विल आल्सो वर्क एंड दिस इज मच बेटर देन द प्रीवियस वर्जन आल्सो। इट्स अप टू यू कि आप लोग कैसे करते हो। ऑलराइट, ओके सर। ऑलराइट। और याद रखना, ट्रू और फॉल्स में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। आप लोगों ने जो आंसर सबमिट किए थे टेस्ट के अंदर, उसमें काफी लोगों ने ध्यान नहीं दिया था इसका। ट्रू और फॉल्स में एफ और टी जो है वो स्मॉल लेटर में कर दिया था। तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो इसका केस का याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आपने एक्स के लिए क्या है, यही सेम चीज आप वाई के लिए भी एग्जैक्टली कर सकते हैं। सर आपकी Alright. स्क्रीन फिर से सर लेफ्ट हो गई, यस, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। बाकी सभी लोगों के लिए भी ऐसा हो रहा है? हाँ यस जी सर। सर। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। दूसरी बार हुआ है आज। सर ये जो बार बार ऐसे लेफ्ट हो रहा है और ये सब जो हो रहा है, ये कोई बग है क्या उसमें, मतलब? आई थिंक इन्होंने अपडेट किया है गूगल मीट को, तो देयर कुड बी सम बग इनसाइड इट व्हिच इज बिकॉज़ ऑफ व्हिच इट इज हैपनिंग। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारी तरफ से तो हो नहीं रहा है, ना आप लोग कर रहे हो ना हम कर रहे हैं, राइट? यस सर। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू द कोड। ठीक है, तो सेम काम हमने x के लिए किया और सेम काम हमने y के लिए कर लिया। तो जब तक हमें x और y का सही इनपुट नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक हम यूजर से इनपुट लेते रहेंगे। ऑलराइट, ये बात तो क्लियर है सभी को? क्योंकि जब यूजर सही इनपुट देगा नहीं तो उसके आगे प्रोसीड करने का मतलब बनता ही नहीं है, राइट? जब वो सही इनपुट दे देगा x के लिए भी और y के लिए भी, ठीक है, दिस शुड बी y एक्चुअली। जब हमें x और y दोनों के लिए सही इनपुट मिल गया है, उसके बाद ही हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, राइट? तो जब x और y का सही वैल्यू मिल गया तो उसके बाद हमने z इक्वल्स टू y बाय x कर दिया। सर फिर ये जो ये दो बार कोड लिखा हुआ है वाइल ट्रू वाला, तो फिर वो एक ही बार लिखेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना दोबारा लिखने की? आप चाहो तो इसको क्लब करके एक ही बार बोल सकते हो कि यू नो व्हाट, x के साथ में आप वहां पे y मेंशन कर दो, ठीक है? कि अब तुम ही गलती कर रहे हो तो तुम ही y की वैल्यू भी बार बार भरते रहो, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, इट्स अप टू यू कि कैसे आप इसको मैनेज करना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इसको रन करके देखते हैं काम करता भी है या नहीं। इंटर वैल्यू ऑफ x, हमने क्या दे दिया इसको z, तो you had only one job and you couldn't do it well either, enter a number only t, तो फिर से error I t is base 10। क्या कर दिया इसमें, वैल्यू एरर कवर तो किया हुआ है। ऑलराइट, जब हमने सेकंड टाइम यही काम किया तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एरर हमारा कवर नहीं हुआ। सेकंड टाइम इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है? चलने दो, आर 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 आर, ठीक है? उसके बाद 34 ले लिया इनपुट x के लिए, ठीक है? y के लिए मैंने गलत इनपुट दिया, फिर से x के लिए इनपुट डालो 34 43, y के लिए गलत डाल दिया, नहीं चला। x के लिए सही डाला, y के लिए भी सही डाला, आगे बढ़ गया। क्लियर है सभी को? यस सर सर। अगर तो x फिर से पूछो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैं कह रही हूँ अगर y की वैल्यू गलत लेंगे तो x के लिए वो फिर से डलवाएगा इनपुट? हाँ, क्योंकि हमने x और y को एक साथ रखा हुआ है ना। मैंने पहले x और y दोनों को अलग अलग लिया हुआ था, याद है? दो अलग अलग लूप थे यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हो कि x के लिए वैल्यू रिपीट ना करे तो आप इसको यहाँ पे अलग मेंशन कर दो, यहाँ से x हटा दो, वहां से y हटा दो, फिर ये x के लिए एक बार सही इनपुट मांगेगा, जो आपसे सही मिल जाएगा तो फिर y के लिए सही इनपुट मांगेगा, ठीक है? जैसे x के लिए गलत इनपुट दिया तो x के लिए मांगता रहेगा, x के लिए सही इनपुट हो गया y के लिए मांगेगा, सिर्फ y के लिए मांगेगा, y के लिए सही मिल गया, आगे बढ़ गया। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, तो ये बहुत सिंपल तरीके से हमने बस अप्रोच करने की कोशिश की है कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है?
अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या होता है कि सर 1 मिनट यस, नोट कर लो। ओके ठीक है, आप नोट कर लो पहले, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, कई बार क्या हो सकता है कि हमारे पास जब हम कोई काम करें तो हमारे पास एक से ज्यादा एरर आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, डिवाइड बाय जीरो एरर हमने कवर किया था, डिवाइड बाय डिवीजन बाय जीरो था शायद, राइट? एग्जैक्ट नेम था इसका, सर जीरो डिवीजन एरर था ना? जीरो डिवीजन एरर था, समझ गया। याद अगर नहीं आता आपको तो आप कुछ नहीं करना, 9 डिवाइड बाय जीरो कर दो, नाम मिल जाएगा आपको, ठीक है, जीरो डिवीजन एरर। ऑलराइट, अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो एरर आती है फाइल में वो एक से ज्यादा तरीके की आ सकती है, ठीक है। जैसे कि जीरो डिवीजन एरर आ गया यहाँ पर, लेट्स सपोज इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फाइल की बात करते हैं, ठीक है। I'm going to open a new file now, ठीक है, और हम फाइल इंपोर्ट करने की फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, फाइल में रीड और राइट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर जो आती है वो फाइल को रीड और राइट करते वक्त आती है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते, परमिशन नहीं देते। जैसे कल हम लोग ट्राई कर रहे थे, परमिशन दिए बिना हम लोग उसको करने की कोशिश कर रहे थे, राइट, और वो हमें एरर दे रहा था। तो ऐसे जो एरर है वो फाइल में काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम फाइल को उठा के हम फाइल के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया f इज इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, फाइल ओपन ऐसे ही करते हैं, फाइल का नाम दिया और हमने क्या दिया, हमने साथ में जो परमिशन दिया वो राइट के लिए दिया है, ठीक है। ऑलराइट, फाइल्स देखते हैं कौन कौन सी है हमारे पास। राइट, फाइल कल हमने डिलीट कर दी, फाइल डिलीट कर दिया था, ओके। अभी मुझे यहाँ पे कौन बताएगा फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल क्रिएट कैसे करते हैं? अगर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी हो तो मुझे राइट करने की जरूरत है, फाइल का नाम दे दो, ओएस इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, os.mkdir। एम, हाँ। ऑलराइट, ठीक है, आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी हुई है, गुड, ठीक है। वैसे मुझे बिना ओएस के भी मैं फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे करना क्या होगा, मुझे एक फाइल का नाम देना होगा, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट की परमिशन देना होगा मुझे उसके साथ में, ठीक है। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, उसके बाद मुझे बस करना है एफ डॉट राइट, और जो कुछ भी उसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, प्रैक्टिस फाइल, दिस इज अ डेमो फाइल, राइट। हमने इसको ट्राई किया था और ये काम करता है। एफ डॉट क्लोज कर देंगे, इसके बाद जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, लेट्स रन दिस थिंग एंड सी कि ये काम करता है या नहीं। ऑलराइट, तो ये काम करता है या नहीं। फाइल का नाम क्या रखा हुआ है हमने, फाइल का नाम रखा है हमने टेस्ट फाइल। ऑलराइट, टेस्ट फाइल नाम का एक फाइल है जो एग्जिस्ट करता है हमारे पास, अब टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दिस डेमो फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगा और इसको रीड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से यहाँ तक कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये बस फाइल क्रिएट करने के लिए लिया था, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जब भी मैं फाइल के साथ काम करूंगा तो मेरा ट्राई और एक्सेप्ट का, ठीक है, ट्राई कैच का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि फाइल में हमें ज्यादातर हम ध्यान नहीं देते और हमसे गड़बड़ी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने लिया ट्राई और ट्राई के अंदर हम फाइल को ओपन करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू ओपन, ठीक है। फाइल का नाम दिया हमने टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी,
ठीक है, हमने राइट का परमिशन दिया उसको उसके साथ में, और हम उसके अंदर राइट करने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है, लेट्स सपोज अभी ना रीड परमिशन दिया है, लेट्स सपोज एरर को समझने के लिए। ठीक है, तो एफ डॉट राइट, हमने परमिशन रीड के लिए दिया हुआ है और हमने ध्यान नहीं दिया और हम राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज अ डेमो फाइल 2। ठीक है, लेट्स सपोज ऐसा मिस्टेक हमसे पहले हो चुका है एक बार। ठीक है, हमने तो ये करने की कोशिश की, लेकिन हमने एरर को हैंडल करने का तरीका भी रखा हुआ है। ठीक है, और हमने क्या लगा हुआ है, एक्सेप्ट, और इससे कौन सा एरर मिलेगा, हमें इनपुट आउटपुट एरर मिलेगा, आईओ एरर। ठीक है, तो अगर ये एरर आता है तो मैं बता दूंगा कि प्रिंट फाइल कैन नॉट बी फाउंड और रिटर्न टू। ठीक है, एल्स मैं क्या कर दूंगा, एल्स फाइल इज रिटर्न। ठीक है, लेकिन फाइल तो रिटर्न होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने रीड परमिशन दिया हुआ है, राइट का परमिशन दिया हुआ है, और मैंने इनपुट आउटपुट एरर को कैच करने की कोशिश किया है यहाँ पर। ठीक है, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फाइल कैन नॉट बी फाउंड और रिटर्न टू, हमारे पास एक एरर आया है और जो कि इनपुट आउटपुट एरर के कैटेगरी में होगा। अब नाउ लेट्स सपोज कि मैं ये पता भी करना चाहता हूँ कि जो एरर आया है, ठीक है, वो एक्चुअली में वो एरर है कौन सा। ठीक है, मैं एरर को भी पता करना चाहता हूँ कि इनपुट आउटपुट एरर तो सही है, पर वो एरर है क्या, और मैं एरर को भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं डेवलपर हूँ। ठीक है, जब मैं प्रोग्राम को डेवलप कर रहा हूँ, मैं अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हूँ, तब तो मैं जानना चाहूंगा ना कि एरर कौन सा है। तो उस एरर को जानने के लिए हम यहाँ पे एज लगा देंगे और आगे कोई वेरिएबल ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल VAR ले लिया हमने। ठीक है, तो अब वेरिएबल वेर जो है VAR, इसके अंदर वो एरर लिखा हुआ होगा जो कि हम चाहते हैं, जो कि हम पता लगाना चाहते हैं कि कौन से एरर की वजह से ये एक्सेप्शन आया है। ठीक है, तो हम इस वेर को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने लिखा वेर। ठीक है, और हमने इसको प्रिंट कर दिया, लेट्स सी दिस टाइम कि कौन सा एरर आया है। ठीक है, नॉट राइटेबल। ठीक है, राइटेबल नहीं है, यानी जो हमने फाइल खोला है वो राइटेबल नहीं है, ये हमारा एरर है। ठीक है, ये ही हमारा एरर हमें इनपुट आउटपुट एरर की तरफ ले आया है। तो हमने क्या किया, हमने परमिशन की ओर देखा, हमने देखा ये रीड को राइट कर देते हैं। अब देखते हैं इसको रन करके, अभी क्या हो, फाइल इज रिटन, आराम से राइट हो गई। क्लियर है सभी को। तो अगर आप पता लगाना चाहते हो कि आपका एरर कौन सा है, तो आप एग्जैक्ट एरर को रीड कर सकते हो एज अ यूजिंग अ वेरिएबल एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर। ठीक है, एक्सेप्ट दोगे आप, उसके अंदर आप एरर को मेंशन करोगे कि कौन सा एरर को आप एक्सेप्शन लगा रहे हो, फिर आप उसको रीड करना चाहते हो कि एक्सेप्शन कौन सा, एरर कौन सा है, तो आप एज वेर लगा दोगे इसके आगे। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हो। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। सर पक्का? पक्का। यस सर। ठीक है, सर एक बार दोबारा समझा दो। ओके। क्या होता है कि कई बार हम पता लगा, हम जब हम सॉफ्टवेयर हमारा बन जाएगा, तब तो हम सिंपल कभी यूजर को बताना नहीं चाहिए ना कि एरर कौन सा आया है। जैसे कि आप एटीएम से पैसा निकालने गए पर पैसा नहीं निकल रहा है, तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि पैसा निकल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, वो कुछ अलग से आपको नहीं दिखाता है, लेकिन जब उस एटीएम का प्रोग्राम बनाया जा रहा था, तब उस पर्सन ने क्या किया होगा कि जब मैं प्रोग्राम को बना रहा हूँ, एप्लीकेशन को बना रहा हूँ, तब मैं चाहूंगा कि कितने तरह के एरर आ सकते हैं मैं उनको देख पाऊँ। मैं तो देखना चाहूंगा उस टाइम पे, ताकि मैं उसको कवर अप कर सकूं और इंश्योर कर सकूं कि वो एरर आए ही ना, ऐसा सिचुएशन आए ही ना कि वो एरर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक्सेप्ट के बाद, ठीक है, जो भी एरर आ सकता है, जो भी एक्सेप्शन आ सकता है, उसको मेंशन करने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, एज, और वेरिएबल का नाम देता हूँ एक। ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाता है, मेंशन हो जाता है कि कौन सा एरर थ्रो करने वाला है। ठीक है, कौन सा एरर आ रहा है जिसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख सकता हूँ। ठीक है, इसको कई बार हम डीबगिंग का प्रोसेस भी बोलते हैं कि एरर को पता लगाना कि कहाँ पे है, कैसे है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। ऑलराइट, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि लेट्स सपोज
अब मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा तरह के एरर आ सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा तरह के एरर आ सकते हैं, तब मैं क्या करूं, ठीक है। ऐसे केसेस में हम एक से ज्यादा तरह के एरर को भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक तो इनपुट आउटपुट एरर आ सकता है, लेट्स सपोज एक और तरीके का एक्सेप्शन आ सकता है, एंड लेट्स कॉल इट let's call it OS एरर वाला ट्राई कर लेते हैं। OS एरर, वेल लेट्स सपोज कोई OS एरर आ रहा है जिसकी वजह से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हम अलग अलग रीजन की अलग अलग जब हम एरर को अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो हम उनको अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज unable access that file, right? फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेट्स सपोज हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ऐसे फाइल को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, इसको रन करते हैं। एरर 2, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट एरर के कैटेगरी के अंदर ही आ गया वैसे तो, पर अब द पॉइंट इज के हमारे पास क्या हो सकता है, कई बार एक से ज्यादा तरह के एरर हो सकते हैं और उनको हैंडल करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट आउटपुट एरर आया तो हम उसका एक तरीका अपना सकते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से एरर आया तो उसके लिए दूसरा तरीका अपना सकते हैं, तीसरे तरह का एरर आया, ठीक है, एक्सेप्ट लेट्स सपोज एक्सेप्ट में आपके पास तीसरे तरह का एरर आ गया, इंपोर्ट एरर आ गया। लेट्स सपोज आपने इंपोर्ट करने की कोशिश की कुछ और वहां से एरर आया, ठीक है, ठीक है, तो आपने इसके लिए भी कुछ अलग से मेंशन कर दिया कि अगर ये आया तो कुछ ये करो, ठीक है। तो आप जितने तरह के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो आ सकते हैं, अगर आप उन सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हो तो आप अलग अलग तरीके से उनको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, लाइन बाय लाइन के। जैसे कि आपने वहां पे वेरिएबल एक्सेस किया था हमने ऊपर यहाँ पर, ठीक है, अच्छा वो दूसरे फाइल में था, या इस फाइल में अगर हमने यहाँ पे इंट के लिए वैल्यू यहाँ पे चेक नहीं किया होता तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के एरर हो सकते थे, एक तो जीरो डिवीजन एरर हो सकता था, दूसरा एरर क्या हो सकता था, वैल्यू एरर, कि y और x जो है दोनों इंटीजर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। जब हम ऐसे करके इसको रन करेंगे तब तो ये रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, राइट, सक्सेसफुली डिवाइडेड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे x को क्या कर दिया, इसको a कर दिया, लेट्स सपोज यूजर से जो इनपुट लिया लेट्स सपोज वो a है, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया यहाँ पर, ठीक है, तो इसने क्या दिया, टाइप एरर दे दिया मुझे। तो अगर मुझे टाइप एरर को भी हैंडल करना है, ठीक है, टाइप का एरर, अब ये टाइप एरर यहाँ पे आया है डिवीजन करते वक्त, क्यों, क्योंकि डिवीजन करते वक्त जो दोनों नंबर हैं, ठीक है, जो दो वेरिएबल है जिनको डिवाइड कर रहे हैं, उनके वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है, हमारा मानना होगा कि वो वैल्यू सही हो, उनका टाइप सबसे पहली चीज जो मैच करते हैं उनका टाइप, उसके बाद वैल्यू वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें ये टाइप एरर थ्रो करेगा, वैल्यू एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और एक्सेप्शन लगा देते हैं, EXCEPTION, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, टाइप एरर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि क्या नाम है, प्रिंट input values do not have, all input values are not number, सीधी बात है, all input values are not a number, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको बता सकते थे कि भैया आपने जो भी वैल्यू इनपुट किया है वो सारे नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अगर अब रन करोगे तो ये आपको बताएगा ऑल इनपुट वैल्यूज आर नॉट नंबर, क्यों, क्योंकि x y को हमने a लिया हुआ है, x को हमने 5 लिया हुआ है, ठीक है। तो एक से ज्यादा तरह के एरर हो सकते हैं और उसको इसके कई तरीके हैं जिसके थ्रू आप हैंडल कर सकते हो। अगर आपने टाइप एरर को ऊपर ही कवर कर दिया तो आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको बस एक एरर देखने की जरूरत पड़ेगा, जीरो डिवीजन एरर। अगर आपने टाइप को ऊपर नहीं देखा है तो फिर आपको टाइप को यहाँ पे देखना पड़ेगा अलॉन्ग विद जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो पॉइंट ये है अल्टीमेटली कि एक से ज्यादा एक्सेप्शन को अगर आप अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो आप उनको अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को?
सर अगर ये सारे एरर्स एक साथ ही एक्सेप्शन वाले में लिख दें और फिर बस एक इनपुट करवाएं, मतलब आउटपुट लगाएं कि आप जो नंबर एंटर कर रहे हो वो नंबर है ही नहीं, तो उससे भी काम चल जाएगा, ये सारे एरर उसमें कवर हो जाएंगे। लेट्स सपोज आप इन सभी एरर को ना अलग अलग नहीं एक साथ हैंडल करना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि कोई भी एरर हो आप उसको हैंडल एक ही तरीके से करना चाहते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे आता है, ठीक है, तो उसको हम एक साथ ऐसे भी कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट एरर हमने साथ में ओएस एरर मेंशन कर दिया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने इंपोर्ट एरर भी लिया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें अलग तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एरर आए चाहे ये एरर आए चाहे ये एरर, कोई सा भी एरर आ जाए आप ये काम करो। क्लियर है बात? जब आप उसको हैंडल एक ही तरीके से करना चाहते हो, सभी एरर को एक ही तरीके से हैंडल करना चाहते हो, तो आप क्या करो, उन सभी एरर को एक साथ मेंशन कर दो यहाँ पर कॉमा लगा के, और फिर आप यहाँ पे उसके एरर आने पे जो भी करना चाहते हो वो काम आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। क्लियर है? तो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप एरर को हैंडल कैसे करना चाहते हो, ठीक है। ओके, सभी को क्लियर है ये बात? यस सर। काजल Yes, sir. क्लियर है आपको? 543 यस सर। ऑलराइट, काजल 1042 मुझे लगता है इस क्लास में है नहीं। पूजा क्लियर है आपको? पूजा रजक? सर 543 प्रेजेंट है। 1042 बाबा, 1042, 1042 भी है। हेलो। हाँ पूजा क्लियर है आपको? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब सर वो स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? आपने बताया भी नहीं ऐसा कुछ। एनीवेज आई होप कि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और अब जब भी आप कोड लिखें तो आप ये सोचें कि उस कोड को लिखते वक्त किस तरह के एरर आ सकते हैं, ठीक है। तो एज अ प्रोग्रामर हमारा काम ये भी सिर्फ इतना नहीं होता कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए हमने कोड लिख के काम कर दिया, नहीं, हमें ये भी सोचना होता है कि इस काम को करते हुए किस तरह के एरर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमको बोला, एक कहावत है ना कि अगर आपको अच्छा पुलिस बनना है तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ता है कि चोर कैसे सोच रहा है, ठीक है। तो वही आपको प्रोग्रामिंग करते हुए सोचना होता है कि अगर आपको अच्छा प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा तो किस किस तरह के एरर आ सकते हैं। अगर आपको वो सारे तरीके के एरर मालूम है, सारे तरह की गलतियां मालूम है, ठीक है, जितनी ज्यादा तरह की गलतियां और एरर मालूम है उतना बेहतर आप प्रोग्राम बना सकते हैं, उतना ही रोबस्ट आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं। यस काजल, अब बोलो। सर आपने IO एरर, ये एरर के टाइप है OS? हाँ सर OS तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और इंपोर्ट अरे बाबा, एरर तो भी ये है। ये एरर के टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया था ना सुबह, बहुत सारे एरर के टाइप लिखवाए थे। अच्छा सर, ठीक है तो ये सर, लेकिन इसका फुल फॉर्म IO आईओ का का क्या मतलब होता है इनपुट आउटपुट बेस्ड एरर है। ओएस एरर का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम से एरर मिला है। इंपोर्ट एरर का मतलब है फाइल को इंपोर्ट करते वक्त एरर आया है। है? ओके सर। तो इनकी डेफिनेशंस पढ़ने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को इसकी एक फाइल शेयर कर दूंगा कि कौन से एरर्स हैं और क्या क्यों वो एरर आते हैं। ऑलराइट, तो अभी असर्शन वगैरह बाकी है, पर इतना वक्त नहीं है कि मैं असर्शन शुरू करके आज खत्म कर पाऊँ। तो हम आज की क्लास की प्रोग्रेस तो यहीं पे रोक रहे हैं, बट आपके पास अगर सवाल है आज की क्लास से या फिर पीछे की क्लास से